ॐ रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमदितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावतातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिम् कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 81तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इंद्रजित के द्वारा मायामयी सीता का वध, यह चित्रित किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः स निवृत्त्याहवात् तस्मात् प्रविवेश पुरं ततः। महात्मा रघुनाथ जी के मनोभाव को समझकर इंद्रजित युद्ध से निवृत्त हो लंकापुरी में चला गया। सोऽनुस्मृत्य वधं तेषां राक्षसानां तरस्विनां क्रोधताम्रेक्षणः सूरो निर्जगामाधरावणिः। वहां जाने पर बलवान राक्षसों के वध का स्मरण होने से सूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह पुनः युद्ध के लिए निकला। सपश्चिमेन द्वारेण निरययौ राक्षसैर्वृतः इंद्रजित्सु महावीर्यः पौलस्त्यो देवकंटकः। पुलस्त्य कुल में उत्पन्न महापराक्रमी इंद्रजित देवताओं के लिए कंटक रूप था। वह राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर नगर के पश्चिम द्वार से पुनः बाहर आया। इंद्रजित्तु ततो दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ रणायाभ्युद्यतौ वीरौ मायां प्रादुष्करोत् तदा। इस प्रकार दोनों भाई वीर श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख इंद्रजित ने उस समय माया प्रकट की। इंद्रजित्तु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं तदा बलेन महतावृत्य तस्या वधमरोचयत्। उसने मायामयी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया
और विशाल सेना के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। मोहनार्थं तु सर्वेषां बुद्धिं कृत्वा सुदुर्मतिः हन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। उसने सबको मोह में डालने का विचार करके माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से वह वानरों के सामने गया। तम दृष्ट्वा त्वभिनिर्यान्तं सर्वे ते काननौकसः उत्पेतुरभिसंक्रुद्धा शिलाहस्ता युयुत्सवः। उसे युद्ध के लिए निकलते देख सभी वानर क्रोध से भर गए और हाथ में शिला उठाए युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े। हनुमान पुनरतस हनुमान पुरतस्तेषां जगाम कपिकुञ्जरः प्रगृह्य सुमहच्छृंगम् पर्वतस्य दुरासदम्। कपिकुंजर हनुमान जी उन सब के आगे आगे चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा विशाल शिखर ले रखा था, जिसे उठाना दूसरे के लिए नितांत कठिन था। सददर्श हतानंदाम सीतामिंद्रजितो रथे एकवेणीधराम दीनाम उपवास कृशाननाम। उन्होंने इंद्रजित के रथ पर सीता को देखा, उनकी खुशी मारी गई। वे एक वेणी धारण किए हुए दुखी दिखाई देती थीं और उपवास करने के कारण उनका मुख दुबला पतला हो गया था। परिक्लिष्टैकवसनाम अमृजाम राघव प्रियाम रजोमलाभ्यामालिप्तै सर्वगात्रैर्वरस्त्रियम। उनके शरीर पर एक ही मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिया सीता के अंगों में उबटन आदि नहीं लगे थे। उनके सारे शरीर में धूल और मैल भरी थी, तो भी वे श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई देती थीं। ताम निरीक्ष्य मुहूर्तम तु मैथिली मध्यवस्य च बभूवा चिरदृष्टा हि तेन सा जनकात्मजा। हनुमान जी कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे। अंत में यह निश्चय किया कि ये मिथिलेश कुमारी ही हैं। उन्होंने जनक किशोरी को थोड़े ही दिन पहले देखा था, इसलिए वे शीघ्र ही उन्हें पहचान सके थे। अब्रवीत ताम तु शोकार्ताम निरानंदाम तपस्विनी दृष्ट्वा रथस्थिताम दीनाम राक्षसेन्द्र सुतस्रिताम। इस प्रकार हनुमंतलाल जी ने राक्षस राज के पुत्र इंद्रजित के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता, शोक से पीड़ित, दीन एवं आनंद शून्य हो रही थी, इस प्रकार से देखा। किम समर्थितमस्येति चिंतयन् स महाकपिः सह तैर्वानरश्रेष्ठैरभ्यधावत रावणीम्। सीता को वहां देखकर महाकपि हनुमान जी यह सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है। फिर वे मुख्य मुख्य वानरों को साथ लेकर रावण पुत्र की ओर दौड़े। तद्वानर बलम दृष्ट्वा रावणिः क्रोधमूर्छितः कृत्वा विकोशं निस्त्रिंसं मूर्ध्नि सीतामकर्षयत्।
वानरों की उस सेना को अपनी ओर आती देख रावण कुमार के क्रोध की सीमा न रही। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और सीता के सिर के केस पकड़कर उन्हें घसीटा। ताम स्त्रियम पश्यताम तेषां तां स्त्रियां पश्यतां तेषां ताडयामास राक्षसः क्रोशन्तीं राम रामेति मायया योजितां रथे। माया द्वारा रथ पर बैठाई हुई वह स्त्री हाराम हाराम कहकर चिल्ला रही थी और वह राक्षस उन सब के देखते देखते उस स्त्री को पीट रहा था। गृहीतमूर्धजां दृष्ट्वा हनुमान दैन्यमागतः दुःखजं वारिनेत्राभ्याम् उत्सृजन मारुतात्मजः। सीता का केश पकड़ा गया देख हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन कुमार हनुमान अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। ताम दृष्ट्वा चारु सर्वांगी रामस्य महिषीं प्रियाम् अब्रवीत् परुषं वाक्यं क्रोधात् रक्षोधिपात्मजम्। श्री रामचंद्र जी की सर्वांग सुंदरी प्यारी पटरानी सीता को उस अवस्था में देख हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस राजकुमार इंद्रजित से कठोर वाणी में बोले। दुरात्मन्नात्मनासाय केशपक्षे परामृशः ब्रह्मर्षीणां कुले जातो राक्षसीं योनिमाश्रितः। दुरात्मन, तू अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है, तभी सीता के केशों का स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म ब्रह्मर्षियों के कुल में हुआ है, तथापि तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय लिया है। दिक्त्वां पाप समाचारम यस्य ते मतिरीदृशी नृशंसा नार्य दुर्वृत्त क्षुद्र पाप पराक्रमा अनार्य अनार्यस्येदृशं कर्म घृणाते नास्ति निर्घृण। अरे, तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी है, तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है, धिक्कार है तुझ जैसे पापाचारी को, नृशंस, अनार्य, दुराचारी तथा पापपूर्ण पराक्रम करने वाले नीच। तेरी यह करतूत नीच पुरुषों के योग्य है। निर्दयी, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। च्युता गृहाच्च राज्याच्च रामहस्ताच्च मैथिली किं तवैषा पराधा हि यदेनां हंसी निर्दय। बेचारी मिथिलेश कुमारी घर से, राज्य से और श्री रामचंद्र जी के कर कमलों के आश्रय से भी बिछुड़ गई हैं। निष्ठुर, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है जो तू इन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है। सीतां हत्वा तु न चिरं जीविष्यसि कथंचन वधार्ह कर्मणा तेन मम हस्तगतो ह्यसि। सीता को मारकर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। वध के योग्य नीच, तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ में पड़ गया है। अब तेरा जीना कठिन है। ये च स्त्रीघातीनां लोका लोकवध्यैश्च कुत्सिता इह जीवितमुत्सृज्य प्रेत्यतान् प्रतिलप्स्यसे। लोक में अपने पाप के कारण वध के योग्य माने गए जो चोर आदि हैं,
वे भी जिन लोगों की निंदा करते हैं तथा जो स्त्री हत्यारों को ही मिलते हैं, तू यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करके उन्हीं नरक लोकों में जाएगा। इति ब्रुवाणो हनुमान सायुधैर्हरिभिर्वृतः अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धो राक्षसेन्द्र सुतम प्रति। ऐसी बातें कहते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित हो शिला आदि आयुध धारण करने वाले वानर वीरों के साथ राक्षस राजकुमार पर टूट पड़े। आपतंतम महावीर्यम तदनीकं वनौकसां रक्षसां भीमकोपानां अनीकेन न्यवारयत्। वानरों के उस महापराक्रमी सैन्य समुदाय को आक्रमण करते देख इंद्रजित ने भयानक क्रोध वाले राक्षसों की सेना के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोका। सतां बाण सहस्रेण विक्षोभ्य हरिवाहिनी हनुमन्तं हरिश्रेष्ठम इंद्रजित प्रत्युवाच। फिर सहस्रों बाणों द्वारा उस वानर वाहिनी में हलचल मचाकर इंद्रजित ने कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से कहा, सुग्रीवस्त्वं च रामश्च यन्निमित्तमिहागताः तां वदिष्यामि वैदेहीम् अद्यैव तव पश्यतः। इमां हत्वा ततो रामं लक्ष्मणं त्वां च वानर सुग्रीवं च वधिष्यामि तां सुग्रीवं च वधिष्यामि तं चानार्यं विभीषणं। वानर सुग्रीव राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो, उस विदेह कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं क्रमशः राम लक्ष्मण का, तुम्हारा सुग्रीव का तथा उस अनार्य विभीषण का अभी तत्काल वध कर डालूंगा। न हन्तव्या स्त्रियश्चेति यद ब्रवीषि प्लवंगम पीडाकरममित्राणां यच्च कर्तव्यमेव तत्। बंदर, तुम जो कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुंचे वह कर्तव्य ही माना गया है। तमेव मुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयीं च तां सितधारेण खड्गेन निजघानेन्द्रजित स्वयं। हनुमान जी से ऐसा कहकर इंद्रजित ने स्वयं ही तेज धार वाली तलवार से उस रोती हुई मायामयी सीता पर घातक प्रहार किया। यज्ञोपवीत मार्गेण छिन्नातेन तपस्विनी सा पृथिव्यां प्रथुश्रोणी पपात प्रिय दर्शना। शरीर में यज्ञोपवीत धारण करने का जो स्थान है, उसी जगह से उस मायामयी सीता के दो टुकड़े हो गए और वह स्थूल कटि प्रदेश वाली प्रिय दर्शना तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तामिन्द्रजित् स्त्रियं हत्वा हनुमन्तमुवाचः मया रामस्य पश्येमां प्रियां शस्त्रनिषूदिताम् एषा विशस्ता वैदेही निष्फलो वह परिश्रमः। उस स्त्री का वध करके इंद्रजित ने हनुमान से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला। यह रही कटी हुई विदेह कुमारी सीता, ये रही
सीता, उसका शव अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। ततः खड्गेन महता हत्वा तामिन्द्रजित् स्वयं हृष्टः सरथमास्थाय ननाद च महास्वनम। इस प्रकार स्वयं इंद्रजित विशाल खड्ग से उस मायामयी स्त्री का वध करके रथ पर बैठा बैठा बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। वानरा शुश्रुवुः शब्दम अदूरे प्रत्यवस्थिताः व्यादितास्य नदतः तद्दुर्गम संसृतस्य तु। पास ही खड़े हुए वानरों ने उसकी उस गर्जना को सुना। वह उस दुर्गम रथ पर बैठकर मुंह बाए विकट सिंहनाद करता था। तथा तु सीताम विनिहत्य दुर्मतिः प्रहृष्टचेता स बभूव रावणिः। तं हृष्टरूपं समुदीक्ष्य वानरा विषण्णरूपा समभिप्रदुद्रुवुः। रावण के उस पुत्र की बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने इस प्रकार मायामयी सीता का वध करके अपने मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसे हर्ष से उत्फुल्ल देख वानर विषादग्रस्त हो भाग खड़े हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे 81तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।